में दिख रही थी। वैसे तो रेंज का एक्शन है, बट उस रेंज में भी अच्छी मूव दिख रही है। और अनिल जी 10 पॉइंट ही दूर है हम हाई से इस समय, अगर आप देखें एक तरह से डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहा है। 50 पॉइंट ही सही, क्या बात कर रहे हैं, डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहा है। 10 पॉइंट दूर हम, क्या माहौल नहीं लग रहा थी एकदम वो मैं पूछ कहाँ लग रहा इस समय वैसा नहीं लग रहा, बट है सिचुएशन वैसी है। ये एक सबसे फिटिंग रिप्लाई उन सब लोगों के लिए है जिनको लगता है कि बहुत यूफोरिया है बाजार में, अनाप शनाप तेजी है। बोलो लाइफ हाई के टाइम किसी को लग रहा है लाइफ हाई जैसा माहौल है? नहीं। या तो ये हो सकता है सारे गणेश भक्त डांस करने के लिए अभी वहाँ पर गणपति विसर्जन में गए, तब तो अलग बात है। बाकी ये इस मार्केट की खूबसूरती खासियत है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सुस्त पड़े हुए हैं। जिस दिन लाइफ हाई बन रहा है उस दिन भी रोज लाल निशान में आपको इंडेक्स दिखता है। तो कहाँ अनाप शनाप तेजी है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अनाप शनाप भाग रहे हैं? तो कुल मिलाकर एक्शन पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड एक्शन है इस मार्केट का। आज देखिए, आज हमारा वो स्टॉक ऑफ द डे ओला इलेक्ट्रिक बड़े दिनों बाद भागा। हमने बीच में खरीदारी करने की राय भी दी थी 105-108 रुपए के आसपास, तब 130-135 वापस नीचे आया तो काफी लोगों को ये भी लगा करे ये तो वापस आ गया, ऐसा वैसा सब। हर स्टॉक हर रोज नहीं बढ़ सकता, इसका समय होता है, किसी का कब समय होता है। आज फिर से अचानक से बड़े ब्रोकरेजेस बुलिश हुए हैं तो ये चल पड़ा। सो इन्वेस्टर्स के तौर पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। कभी भी एक तरफा तेजी नहीं होती, एक तरफा खराब भी नहीं होता। फाइनली करते 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 सर्किट पे पहुंच ही चुका है, 10% का ही सर्किट है और वो लग चुका है। एनीवे, आज का अब तक का मूड माहौल बता दूं, दीप की सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है। मिला जुला सा कारोबार है, न बहुत तेजी न बहुत मंदी। लेकिन अगर आप दोनों में से तेजी और मंदी में से एक चुनना चाहें तो ज़्यादा आपको तेजी की तरफ का रुझान बाजार का, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि वो बॉल पोजीशन जो कहते हैं हम बुल और बेयर्स के बीच में है ना, वो बॉल पोजीशन बुल्स के पास ज़्यादा है, बुल्स के पास, बुल्स के पास है ना। एक दूसरा, आज की ये जो रिकवरी आई है दीप निचले स्तर से शुरुआती घंटे के बाद, इस रिकवरी की एक बहुत बड़ी खास बात है। इस रिकवरी की खास बात है कि पहली चीज ये उस समय आई जब ठीक एक सेशन पहले आपने 5 दिनों बाद एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े देखे। कैश मार्केट में भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी 5,000 करोड़ से दोनों में मिलाकर उन्होंने बिकवाली की है, जो कि किसी हिसाब से छोटा नहीं है। यानी कि एफआईएस आपकी बिकवाली करते हुए दिखे, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस हिला नहीं। दूसरा, आज रात फेड की मीटिंग शुरू हो रही है और 2 दिनों की बड़ी अहम बैठक है। चलो आज कुछ नहीं होगा, कल होगा, लेकिन उस मीटिंग के बावजूद अगर आप कमजोर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार का फोकस और बाजार का कॉन्फिडेंस काफी है। इतनी बड़ी इवेंट के पहले मजबूती के साथ बंद होना, एफआईएस की बिकवाली होने के बावजूद रिकवर हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, ये मान के चले। इसका मतलब ये साफ है कि निचले स्तरों से लगातार बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और दिग्गज शेयरों में खरीदारी का रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट के पहले लोग थोड़े से खरीदना तो चाहते हैं लेकिन सेफ्टी के साथ, और सेफ्टी के साथ खरीदने का मतलब ये कि आप क्या खरीदेंगे, लार्ज कैप्स। तो वहां पर खरीदारी ज्यादा बेहतर होती दिख रही, और शायद यही वजह कि आज मिड कैप शेयरों में थोड़ा सा रुझान ठंडा है, वहां पर एक्शन थोड़ा धीमा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ हाई तो मिड कैप इंडेक्स ने बनाया, उसके बाद थोड़ा ठंडा हुआ है, वापस रिकवर करने की कोशिश भी आपके लिए करता हुआ दिख रहा है। अब आइए आज की रेंज पर आ जाएं, और जो रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है आज 25,325-350 बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों होगी। 25,450, 25,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 25,500 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा, जहां से और तेजी बढ़ेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 51,925, 52,075, ये 125-150 पॉइंट की रेंज है। ये आपके लिए आज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करने वाली है बचे हुए समय के लिए। और ऊपर में 52,450 से लेकर 52,525 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। इस रेंज में कहीं जाकर रुक सकता है। उससे पहले एक छोटी सी रुकावट बैंक निफ्टी के लिए है, वो है 52,350 के आसपास। वहां हल्का फुल्का रुका तो रुका, नहीं तो आगे भाग जाएगा। ये आपके लिए बैंक निफ्टी बनाए। कहाँ है तेजी? आईटी शेयर बढ़िया रिकवर होते दिखे। अच्छी बात है कि नेस्डेक थोड़ा सा घटा है 5 दिनों की तेजी के बावजूद, उसके बाद भी आईटी शेयरों में कमजोरी के रुझान नहीं है, मजबूती के रुझान है। नंबर 1 गैस स्टॉक्स आज यूबीएस ने चलाई दिए। मेटल शेयरों पे हमने स्टैंस चेंज किया, तब से मजबूती में है। हम कह चुके कि अब नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाइए, थोड़ा बहुत तेजी कीजिए, यहाँ से एक रिकवरी का केस बनता है, बन भी रहा है। मेटल शेयरों में एक अच्छी तेजी होती हुई आपको दिख ही रही है। खाली पीएसयूज थोड़े से कमजोर हैं आज के सेशन में, वो भी डिफेंस से रिलेटेड और दूसरे पीएसयूज। गैस पीएसयूज, पावर पीएसयूज ठीक, गैस पीएसयूज ठीक है, लेकिन कोई एचएएल, पीएफसी, आरईसी, बीएल काइंड ऑफ शेयर थोड़े से आज कमजोर है। तो मिला जुला सा कारोबार पीएसयू स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मूड माहौल अगले 1.5 घंटे के लिए फिट, ठीक और बढ़िया चुस्त दुरुस्त है। ऑल राइट, सब अच्छा है, फिट है बाजार एकदम, और स्टॉक्स में तो हमें एक्शन आते हुए दिख ही रहा है।
तो यहाँ पर भी नजर रखेंगे। स्टॉक्स की भी बात करेंगे। अनिल जी के कुछ रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, वहां पर भी आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए एक बार कुशल और ऊपर से बात कर लें। उसको पहले दीप एक सवाल ये भी आ रहा है कि ट्रेडर्स इस मार्केट में क्या करें, क्योंकि हो ये रहा है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की इवेंट्स के बीच में हमें और लाइफ हाई पे है, तो 2-3 चीज़ें जो अगले 1-1.5 घंटे के लिए ट्रेडर्स के लिए बड़ी काम की है, उस पर फोकस कर लिया जाए। पहला, ओवरनाइट पोजीशन आपको हल्की रखनी, नहीं रखनी, कम रखनी है। जो भी आपको इसमें से पसंद आए वो कर लीजिए, नहीं रखना पसंद आए तो मत रखिए, कम रखना पसंद आए तो कम रखिए, और हल्की रखें। जो भी रखें बिना हेजिंग के न रखें। अगर आप स्पेशली फ्यूचर्स ऑप्शंस, या तो आप ऑप्शन राइट कर रहे हैं, या फिर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करके जा रहे हैं, तो फिर आप अपना हेज जरूर करें, चाहे वो पोजीशन कोई भी हो, तेजी की हो चाहे मंदी की हो। हेजिंग आपका करना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ की पोजीशन में आपके लिए रिस्क बराबर है। आप तेजी की सोच के जाए, कोई 70 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, कौन जाने 70 नहीं हो, या 200-300 ऊपर हो, या 200-300 नीचे हो जाए, कहना मुश्किल है। सो दोनों तरफ की रिस्क है। रिस्क ऐसा नहीं कि आप तेजी करके जा रहे तो ही रिस्क है, मंदी करके जाने में भी उतनी ही रिस्क है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है इस तरह के माहौल में, इसलिए आपके लिए हेजिंग जरूरी है। कोशिश ये करें कि इंट्राडे ट्रेड करके छोड़ दें। जितना 3:30 बजे के पहले आप 3:20 के पहले अपनी पोजीशन काट सकें उतना बेहतर है, लेकिन फिर भी आप जो भी करें कम करें। जो आपको अगर ट्रेडिंग के तौर पर एकदम क्लियर कट डायरेक्शन लेकर ट्रेड करना है, कल और परसों 2 दिन और शांति रखें, ठीक है, गुरुवार तक। परसों सुबह वैसे तो आपके लिए कहने के लिए संकेत मिल जाएंगे, क्योंकि कल रात अमेरिका को जो रिएक्शन देना दे देगा, लेकिन फिर भी परसों हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो तो भी कोई टेंशन नहीं। सो ओवरऑल ये आपके लिए रुझान है, इस हिसाब से आपको ट्रेडर्स को पोजीशन रखनी है, और इन्वेस्टर्स को अभी कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। मूड माहौल को शांति से बने रहें, बैठे रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके लिए कोई समस्या नहीं, सिंपल। कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर। चलिए, आज तो मजे आ रहे हैं और कोई परेशानी भी नहीं है इस समय। बिल्कुल दीप, और इससे पहले कि हम